हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन फरहत एकेडमी। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की उर्दू, जिसमें मुसन्निफ से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, इनका इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ, और साथ ही साथ इनसे रिलेट करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम लोग कंप्लीट करते हुए सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, इनकी बात करें तो इनकी जो पैदाइश हुई वो कब हुई, 1885, और कहाँ हुई है तो दिल्ली में। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1947 हैदराबाद, मतलब कि इनकी जो पैदाइश हुई है वो दिल्ली में हुई और इनका जो इंतकाल हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है। और कब हुई, 1885 1947, इसको साथ में 1885 1947, मतलब 1885 में पैदाइश हुआ और 1947 में इनका इंतकाल हुआ। और देखिए, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि उर्दू के जो पहले खाका निगार है वो कौन है। तो अगर उर्दू के पहले खाका निगार की बात करें तो वो कौन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। और अगर पूछ दे कि बताइए उर्दू के पहले नावल निगार कौन है, तो नावल निगार में कौन आते तो नज़ीर अहमद, मतलब कि खाका निगार में कौन आएंगे तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। और अगर उर्दू के पहले नावल निगार पूछे तो ये नज़ीर अहमद। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं दूसरा, ख्वाजा हसन नज़ामी। इनकी बात करें तो ये 1878 में दिल्ली में पैदा हुए और इनका जो इंतकाल हुआ 1955 में। इनका सिर्फ ईस्वी दे रखा है और ये कहाँ हुए, कहाँ इनका इंतकाल हुआ ये नहीं दिया हुआ। तो हम वैसे एग्ज़ाम में जो है इनका सिर्फ ये इंतकाल ही पूछा जाता कि ये कब इंतकाल हुए। तो इनका जो इंतकाल, ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ है तो 1955 में। चलिए उसके बाद है हमारा जो तीसरा है सैयद सुलेमान नदवी। इनकी बात करें तो इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1884 में, कहाँ हुई है तो पटना में। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1953 में कराची में, मतलब ये पैदा हुए पटना में और इनका जो इंतकाल हुआ वो कहाँ तो कराची में। ठीक है, चलिए उसके बाद है वज़ीर आगा। तो वज़ीर आगा जो ये पैदा हुए 1922 में और इनका कहाँ पैदा हुए तो वज़ीर कोट पाकिस्तान। देखिए इनके नाम से ही ये मैच कर रहा है, वज़ीर और वज़ीर कोट, जो कि वज़ीर और वज़ीर कोट, मतलब वज़ीर कोट में ये पैदा हुए और वज़ीर कोट कहाँ पड़ता है तो पाकिस्तान में। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1987 में कहाँ हुआ है तो पटना में हुआ है। चलिए उसके बाद आते हैं मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी जो है इनकी जो पैदाइश हुई वो 1732 में, कहाँ हुई है तो दिल्ली में। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1808 में कोलकाता में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, उसके बाद है सआदत हसन मिंटू। इनकी बात करें तो ये 1912 में पैदा हुए और कहाँ हुए तो लुधियाना में, 1912 लुधियाना। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1955 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। पैदा हुए लुधियाना में और इंतकाल हुआ लाहौर में। उसके बाद है जिलानी बानो। जिलानी बानो की बात करें तो ये जो पैदा हुई वो 1936 में और कहाँ हुई तो बदायूं, इनका इंतकाल नहीं दिया हुआ है। उसके बदले हम लोग सीखेंगे कि जिलानी बानो जो है, जिलानी बानो उनका अफसाना है, ये अफसाना जो है पराया घर और नई औरत, ये दोनों जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाता है, मतलब पराया घर और नई औरत, इनका ये अफसाना है। इनको याद कैसे रखेंगे, जिलानी बानो एक खुद औरत थी और इन्होंने औरतों के बारे में लिखा, पराया घर नई औरत। वैसे भी एक नई औरत जो होती है वो ससुराल में जाने का तो वो पराया हो जाती है, मतलब कि जिलानी बानो का अफसाना है पराया घर और नई औरत। और यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है जिलानी बानो में ही कि इनका जो इनका ये नावल है, ये अफसाना दे रखा है इनका दो, और यह नावल है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि बारिश संग जो है ये किनका नावल है तो जिलानी बानो का, या फिर ईवाने गज़ल किनका नावल है तो जिलानी बानो का। अफसाना की बात करें तो पराया घर और नई औरत। अगर नावल की बात करें, जिलानी बानो की नावल का बात करें तो कौन है, बारिश संग और ईवाने गज़ल। उसके बाद आते हैं 8 नंबर सफ़ी जावेद। सफ़ी जावेद की बात करें तो 1935 में ये पैदा हुए और कहाँ हुए तो मुजफ्फरपुर। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 2009, सिर्फ इसका 2009 ये इंतकाल हुआ। ठीक है, उसके बाद है अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा ये 1929 में इलाहाबाद में पैदा हुए और इनका जो है इंतकाल हुआ उन्हें 1987 में, कहाँ हुआ इंतकाल है इनका, पटना में। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक की बात करें तो ये जो है 1941 में पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए तो पनवेल महाराष्ट्र, पनवेल महाराष्ट्र, ये भी पूछा गया था। तो सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए, 1941, पनवेल महाराष्ट्र। इनका इंतकाल नहीं दिया हुआ और इंतकाल ज़्यादातर इनका जो है पैदाइशी पूछे जाते एग्जाम में। उसके बाद हम आते हैं
11 नंबर, 11 नंबर जो कि बहुत ही वीवीआई, इनसे तो क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। हर बार इनसे 2-3 क्वेश्चन या तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या फिर सब्जेक्टिव में पूछ दे, लेकिन इनसे फिक्स रहता है कि क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इनकी जो पैदाइश हुई है वो 11 नवंबर 1888, 11 नवंबर 1888 को। और कहाँ पैदा हुए? तो ये मक्का में पैदा हुए थे। और इनका जो इंतकाल हुआ था वो 1958 में, और कहाँ इंतकाल हुआ? तो दिल्ली में इंतकाल हुआ था। 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा हुए और 1958 में इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। अब देखिए ये जो दे रखा है ये भी बहुत ही वीवीआई है। देखिए यहाँ इनका जो ये 3 दे रखा है, लसानुल शदक, अल हलाल और अल बलाग। अगर इनकी बात करें तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 अखबारात थे। इन्होंने कितने अखबारात निकाले थे? तो मेन जो अखबार थे इनके 3 अखबारात थे, इनके 3 अखबार हैं। तो उनके अखबार का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 अखबार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि लसानुल शदक, अल हलाल और अल बलाग। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको इस तीनों में से कोई एक देगा और पूछेगा कि बताइए किन का अखबारात है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। या फिर आपसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन कर सकते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 या 3 कि 3 इनके अखबारात का नाम बताइए, तो क्या होगा? लसानुल शदक, अल हलाल और अल बलाग। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 12 नंबर जो है अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री ये इन्होंने नज़्म लिखा है और इनकी जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है? तो 1913 में। और कहाँ हुआ? तो बलरामपुर। 1913 में अली सरदार जाफ़री की जो पैदाइश हुई है 1913 बलरामपुर। और ये कहाँ पड़ता है बलरामपुर? तो याद रखिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। या कभी या तो बलरामपुर दे दे तो भी सही है, या फिर कभी कभी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे देता। तो आपको दोनों याद रखना है कि 1913 में बलरामपुर में, और कहाँ पैदा हुए? यूपी में। ठीक है। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो अगस्त 2000। इनका सिर्फ ऐसे ही दिया रहता है अगस्त 2000, कभी कभी यकम लगा देता है, यकम अगस्त 2000। तो इनकी इनका जो इंतकाल है ये याद रखना अगस्त 2000, मतलब कि ये पैदा हुए 1913 बलरामपुर जो यूपी में पड़ता है, और इनका जो इंतकाल है वो अगस्त 2000 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे ये जो अली सरदार जाफ़री इन्होंने नज़्म लिखा, और इनके कुछ नज़्म हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ इनके नज़्म का नाम क्या है? खून की लकीर, खून की लकीर। उसके बाद है पत्थर की दीवार, परवाज़। उसके बाद है पैराहन, पैराहन, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। ये जो इनके 4-5 नज़्म हैं इनसे कुछ ना कुछ जो है मतलब कि कोई एक नज़्म इनसे फिक्स रहता ही हर साल। देखिए खून की लकीर फिर से देख लेते हैं। खून की लकीर, पत्थर की दीवार, परवाज़, पैराहन, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। ये किन की नज़्म है? तो ये किन का नज़्म है? तो अली सरदार जाफ़री का ये नज़्म है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अमीक हनफी। अमीक हनफी इनकी बात करें तो ये पैदा कब हुए? 1928 में। और कहाँ पैदा हुए? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में ये पैदा हुए थे 1928 में, मध्य प्रदेश में। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1988 में। और कहाँ वो इंतकाल किए थे? वो दिल्ली में इंतकाल किए थे 1988 में, दिल्ली में। देखिए 1888 में ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे, और 1988 में अमीर हनफी का इंतकाल हुआ था। ठीक है। इसमें आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, साथ साथ आप लोग याद रखिएगा। अमीर हनफी 1928, 1988, 1928, 1988, मतलब 1928 में पैदा हुए और 1988 में इनका इंतकाल हुआ। अब जो देखिए ये जो संग पैराहन दिया हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या है? संग पैराहन। ये जो अमीर हनफी है इनका पहला शायरी मजमुआ है संग पैराहन। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमीर हनफी जो उनका पहला शायरी मजमुआ कौन है? तो याद रखना है कि इनका जो पहला शायरी मजमुआ है ये शायरी मजमुआ है संग पैराहन। देखिए पैराहन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक पैराहन यहाँ दे रखा और एक पैराहन। अगर सिर्फ पैराहन की बात करें तो पैराहन में सिर्फ पैराहन नज़्म है, ये यहाँ पैराहन जो वो नज़्म है। अगर पूछे कि पैराहन नज़्म किन की है तो अली सरदार जाफ़री की। और अगर पूछे कि संग पैराहन किन का शायरी मजमुआ, ये शायरी मजमुआ और यहाँ नज़्म है, ये दोनों में फ़र्क है। ये नज़्म जो है वो अली सरदार जाफ़री की सिर्फ ओनली पैराहन, और यहाँ संग पैराहन। इसकी बात करें तो ये अमीर हनफी जो है वो उनका पहला शायरी मजमुआ था। तो अब आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि संग पैराहन और पैराहन क्या है।
ठीक है। पैराहन है ये अली सरदार जाफरी की एक नज़्म है, और संग पैराहन जो है अमी खुनफी का ये पहला शायरी मजमू है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला, अकबर आलावादी। अकबर आलावादी जो है, इनकी जो पैदाइश हुई है वो मतलब कि अप्रॉक्स माने तो 1845 से 1846, 1845 से 1846। और ये कहाँ पैदा हुए, तो इलाहाबाद में 1845 से 1846। देखिए कब इसका जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा, कभी कभी आपको दे देगा, अगर ऑप्शन में ओनली 1845 है तो 1845 टिक करना, अगर ऑप्शन में ओनली 1846 तो 1846 आपको टिक करना, या आपको दोनों दे दे, या फिर आपको सीधा सीधी ऐसे ही देगा 1845 से 1846, मतलब ये लगभग में दिया 1845 से 1846। देखिए ये कहाँ पैदा हुए, तो इलाहाबाद में, और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1921 में, और ये इलाहाबाद में ही इंतकाल किए थे। पैदा भी इलाहाबाद में और इनका इंतकाल भी जो हुआ इलाहाबाद में। उसके बाद आते हैं, ये हमारा 15 नंबर जो ज़फ़र कमाली, क्या है, ज़फ़र कमाली। ज़फ़र कमाली की बात करें तो इनका सिर्फ पैदाइश दे रखा, और पैदाइश से इनका क्वेश्चन बनता है कि ये पैदा कब हुए, तो 1959 में, 1959 में ये पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए, तो ये सिवान में पैदा हुए। ठीक है। चलिए इनका इंतकाल नहीं दिया हुआ था, मतलब इनका सिर्फ पैदाइश आपको याद रखना। ज़फ़र कमाली कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए, तो 1959 में, 1959 में, और कहाँ पैदा हुए, तो सिवान में। और देखिए इनका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि ज़फ़र कमाली जो थे वो कौन थे, तो एक बनावटी शायर थे। बनावटी शायर आप लोग समझते हैं कि बनाया हुआ, मतलब बनावटी शायर, एक असली शायर होते हैं, ठीक है, और एक होते बनावटी शायर। तो बनावटी शायर जो वो दूसरे की नकल करके, मतलब कि बनावटी शायर जो है वो ज़फ़र कमाली किस तरह के शायर थे, इनसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना कि ज़फ़र कमाल जो थे वो बनावटी शायर थे। तो हम लोग जो है आज इस वीडियो में हम लोग इतना सारा चैप्टर को कंप्लीट किया, और इसमें मुसन्निफ़ के जितने भी सारे पैदाइश, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनका इंतकाल कहाँ हुआ, कब हुआ, और इनसे रिलेट करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सीखे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, खुदा हाफिज़।